अच्छा एक बात बताएं आपको, हमारे द्वारा किए गए भगवद भाव जीवन में उतर रहे हैं, मन में उतर रहे हैं, बुद्धि में उतर रहे हैं, इसका एक प्रमाण स्वप्न में प्राप्त होता है। राधे राधे। आप कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, और स्वप्न को आप मिथ्या मत मानिएगा। स्वप्न एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आप सो जाते हैं और सोने के बाद एक प्रकार से मृतक हो जाते हैं, और मृतक होने के बाद वहां ना गाड़ी है, ना साधन है, ना घर है, ना व्यापार है, ना धन है, सब कुछ आप ही बन जाते हो। आप ही धन बन जाते हो, आप ही गाड़ी बन जाते हो, आप ही सवेरा बन जाते हो, आप ही रात बन जाते हो, आप ही वृक्ष बन जाते हो। ये स्वप्न में दिखने वाली जो दुनिया है ये है नहीं, ये कौन है? ये हम ही बन जाते हैं वहां जाकर के। राधे राधे। हमारे साधुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने इस बात को प्रमाणित किया कि व्यक्ति के हृदय की वास्तविक स्थिति उसके स्वप्न में दिखाई देती है। अनंत कथाएं सुनने के बाद भी, नाम जप करने के बाद भी, वृंदावन गमन करने के बाद भी, माला फेरने के बाद भी स्वप्न में आपको वो दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए। वह दिख रहा है जिससे आप भयभीत हो रहे हो। या सीधी बात, ना भय की कोई वस्तु दिख रही है, ना ऐसी कोई वस्तु जो नहीं दिखनी, बस संसार दिख रहा है, तो भी आप अपने हृदय का आकलन लगा सकते हो कि यहां है मेरी स्थिति। कई ऐसे साधक हुए, वे रात्रि में स्वप्न जो देखते थे ना उसको अंकित करते थे, कहीं ना कहीं उसको लिखते थे, जो भी उनको स्मृति में याद आया। क्योंकि स्वप्न का एक स्वरूप होता है कि सुबह उठने के एक क्षण बाद ही आप विस्मृत होने लग जाएगा, भूलने लग जाओगे आप। 2-4 घंटे बाद जो आप बता रहे हैं वो कई बार आप मनोभाव से बनाते हैं। स्वप्न वास्तविक याद सबको नहीं रहता। राधे राधे। पर कहीं ना कहीं हमको अपनी स्थिति पता चल जाती है कि किस तरीके का स्वप्न हम देख रहे हैं, वो हमारी आंतरिक मन की स्थिति दिखाता है। दुष्स्वप्न आना, बुरे स्वप्न आना, गलत वस्तुओं का बार बार दिखना, भय की चीजों का दिखना, ये एक प्रकार से ये दर्शाता है कि हमारा भजन अभी मन से नहीं बना है, हमारी कथा अभी मन से नहीं बनी है, हम वृंदावन अभी मन से नहीं गए। हमने अपने ऋषियों को, गुरुओं को, साधुओं को, महापुरुषों को मन से प्रणाम नहीं किया है। 2 स्थिति बनेंगी यदि मन से होगा तो, या तो स्वप्न में कुछ दिखेगा ही नहीं, सोओगे तो ठीक सीधे सुबह ही उठोगे, और या फिर दूसरी स्थिति बनेगी कि स्वप्न जब भी देखोगे तो उसमें कोई निकुंज की लीला ही दिखेगी, निकुंज के भाव ही दिखेंगे। राधे राधे। कभी वृंदावन परिक्रमा दिख जाएगी, कभी कोई साधु दिख जाएंगे, कभी कोई भाव दिख जाएगा, कभी महादेव, और ये तो विशेष रूप से होगा कि श्री किशोरी जी की, ठाकुर जी की सेवा करने वाले इनको महादेव जरूर दिखेंगे स्वप्न में, और महादेव की आराधना करने वाले इनको युगल सरकार जरूर अनुभव कराएंगे। श्री हनुमान जी का नित्य चिंतन करने वालों को श्री राम स्वरूप का दर्शन हो सकता है। मतलब विपरीत प्रेम का आभास होता है चित्त में। जय श्री राम। पर हमें क्या दिखते हैं? हमें सांप दिख रहे हैं, कोई को ब्याह दिख रहा है, कोई मरो भयो दिख रहा है, अपनों ही ब्याह दिख रहा है, कभी खाते हुए दिख रहे हैं, कभी रोते हुए दिख रहे हैं, कभी भागते हुए दिख रहे हैं। मन की स्थिति आपका स्वप्न बताता है कि आप किस स्थिति में हो, किस स्तर पर आ चुके हो। स्वप्न को मिथ्या मत मानिएगा। उसके लिए क्या करें? तो एक तो वैदिक नियम है जो कि श्रीमद् भागवत ने आज्ञा की है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करो। रात्रि शयन से पूर्व हाथ पैर धो करके अगर आप कर सको तो श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। द्विस्वप्न नाश, द्विस्वप्नों का नाश होता है। और या फिर
सोने से पहले कथा की कोई लीला, ठाकुर जी की कोई लीला, ठाकुर जी का कोई भाव, उसका दर्शन करो, उसका चिंतन करो और फिर शयन में जाओ। स्वप्न में दिखी, ये सूरदास जी वाणी लिखते हैं, कुम्मन दास जी ठाकुर जी की लीला लिखते हैं। इनको कहां अनुभव होती है ये? या तो स्वप्न में या फिर मानसी में। तो स्वप्न सामान्य नहीं है, स्वप्न स्थिति है आपके भजन की, आपके मन की, आपकी बुद्धि की। आपके विकार कितने नष्ट हो रहे हैं ये आपका स्वप्न बताएगा।